हेलो, आई एम मधु। And I'm Valentina. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम एज गैप। कि जैसे कॉन्शियसनेस में बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि अगर ट्विन फ्लेम के बीच में एज गैप ज़्यादा है, कि अगर फेमिनाइन एज से ज़्यादा हैं या तो फिर मास्कुलाइन एज में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू सोसाइटी का जो स्टैंडर्ड है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ऐसे डर लगता है या डाउट होता है कि क्या आपका यूनियन पॉसिबल है। तो इस टॉपिक को लेके आज का मेरा वीडियो, सो स्टे विथ अस। सो पहला आंसर इज़ लाइक यस, ये पॉसिबल है। एंड मैं आपको थोड़ा सा डीपर लेवल पे ले जाना चाहूँगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप एक एक्सटर्नल रिलेशन नहीं है, इट्स ए सोल रिलेशनशिप। तो फिर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे जब आप इसको सोल लेवल पे उसका जो ट्रूथ है उसको जानोगे। तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये लाइफ टाइम में आपने जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से बर्थ लिया है वो एक आपका एज का एक माइलस्टोन हो जाता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम का रिश्ता है वो इस लाइफ टाइम को लिमिटेड नहीं है। ट्विन फ्लेम का जो रिश्ता रहता है वो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम आप एक दूसरे के साथ रहते हो। तो जब आपको गॉड ने, जब आप यूनिवर्स के थ्रू मैनिफेस्ट होते हो एज ए सोल, उस मोमेंट पे आप और आपके ट्विन फ्लेम एक ही साथ बनाए गए हो। तो इसीलिए आपका सोल का जो एज है और जो आपका कॉन्शियसनेस है वो अभी सेम वाइब्रेशन पे है और सेम एज पे है। तो फिर ये जो चीज़ है कि एज की वजह से आपको कोई चैलेंजेस है या तो फिर आपके ट्विन फ्लेम भी डर रहे होंगे, तो उस चीज़ को आप जाने दीजिए। मोर देन द एज जो आपको फोकस करना है कि वो क्या है जो आपको एक दूसरे से सेपरेशन में रख रहा है। तो वो क्या चीज़ है जो आप आपके यूनियन में नहीं आ पा रहे हो, या कौन सी चीज़ है जो आपको एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजबूर कर रहा है। तो इतना बताना चाहूँगा कि देर इज़ ए प्रोसेस जिसके थ्रू आप ये सारे सेपरेशन कॉन्शियसनेस को, या जो भी सेपरेशन आप एक दूसरे के साथ देख रहे हो या गुजर रहे हो उस सेपरेशन के थ्रू, आप उसको हील कर सकते हो। कोई भी सेपरेशन को आप, जो आपको दिख रहा है कि हाँ ये मेरे सामने ये एक सेपरेशन का चैलेंज है, उस चीज़ को आप मिरर एक्सरसाइज के थ्रू अपने ही अंदर हील कर सकते हो। आपको अपने ट्विन फ्लेम की कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम को इनर वर्क करना है, वो सब की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप दोनों एक ही सोल होते हो, तो फिर आप दोनों का जो रिलेशन है वो थ्रू द हार्ट सेंटर होता है, और जब आप इनर वर्क करते हो तो वहाँ पे सारे जो सेपरेशन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। सो विथ दैट फाउंडेशन, इसी फाउंडेशन को पकड़ते हुए अभी आपको ये चॉइस करना है कि ये एज, ये सोसाइटी ने जो सेट किया है कि एज ऐसा होना चाहिए, आप उस क्राइटेरिया को देख के डरोगे या फिर आप अपने ट्विन फ्लेम हारमोनियस को चूज़ करोगे। क्योंकि हम ट्विन फ्लेम इस दुनिया में ऐसे सोसाइटी के प्रोसेसेस को या सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करने नहीं आए हैं। ट्विन फ्लेम कम इनटू हारमोनियस यूनियन क्योंकि आपको वो सोसाइटी के जो कंस्ट्रेनिंग रूल्स है, स्पेसिफिकली वो सारे रूल जो डिवाइन ट्रूथ से मिसअलाइंड है, एंड इट इज़ जस्ट क्रिएटेड टू सपोर्ट द ईगो। तो फिर वो ईगो से हमें बाहर निकल के हमारे हायर कॉन्शियसनेस को और हमारे सोल को चूज़ करना है। और हमारा मेन पर्पस रहता है कि वी आर हियर टू क्रिएट ए हेवन कॉन्शियसनेस ऑन द अर्थ, कि हम अपना हेवन बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर सोसाइटी के रिलेशन में आप देखोगे कि सुपरफिशियल रिलेशन रहता है, वो एक दूसरे के साथ जस्ट ऐसे ही आइदर कुछ चाहिए या तो फिर कनेक्शन जस्ट सुपरफिशियल रखने के लिए कनेक्ट होते हैं। लेकिन जब ट्विन फ्लेम होते हैं, जो आपके ट्विन फ्लेम है, वो आपके साथ कनेक्ट होते हैं क्योंकि वो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं, एंड देन वो आपके सोल को हील करने के लिए आपके कॉन्शियसनेस में है। तो जब तक आपका प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो ऐसा लगेगा कि कि ये सच नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये जो डार्क फेज होती है जहाँ पे आप सच्चाई क्या है जान नहीं पाते हो या आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो ये प्रोसेस में अभी आप थोड़ा इनर वर्क पे ज़्यादा फोकस करिए कि अपने अंदर से किस तरह से खुद को अलाइन करना है अपने सोर्स के साथ या अपने सोल के साथ, एंड देन फ्रॉम दैट प्लेस आपके लिए आसान हो जाएगा अपने जर्नी को आगे लेने के लिए। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट द एज गैप, द प्रॉब्लम इज़ द सेपरेशन गैप, द गैप इज़ द सेपरेशन, राइट। तो सेपरेशन को मेल्ट करने में आपके लिए मिरर एक्सरसाइज है, एंड देन वी सपोर्ट विथ हीलिंग
and bringing twin flame into union. So you are welcome to join us. अगर आपको हील करने के लिए आपका सोल रेडी हो चुका है हीलिंग और ascension के लिए, so join us and thank you very much. Thanks. Bye. See you in the next video.